अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से कौन है जिसने ज़िंदगी में कभी कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने का ख्वाब ना देखा हो? शायद कोई नहीं, क्योंकि सब ने ये ख्वाब कभी ना कभी दिल में ज़रूर पाला होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्टेडियम कैसे बना, इसका पहला नाम क्या था और फिर ये नाम क्यों बदला गया, इसकी कैपेसिटी क्यों कम की गई, कौन से वाक़यात का चश्मदीद गवा रहा है ये स्टेडियम, और वो कौन से मैचेस, स्पेल्स और इनिंग्स थी जिन्होंने इसे अमर कर दिया। अगर आप नहीं जानते तो अगले 10 मिनट में ज़रूर जान जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद जब पाकिस्तान क्रिकेट ने अपने पुराने ख्वाबों को हकीकत का रूप देना शुरू किया, तब लाहौर में एक नया और मुनफरिद क्रिकेट ग्राउंड वजूद में आया। ये अपनी तर्ज का पहला बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था जो पाकिस्तान में बनाया गया। उस वक्त इसे लाहौर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इसके डिज़ाइन की जिम्मेदारी रूस से आए हुए नसीरुद्दीन मुराद ख़ान पर थी, जिन्होंने पाकिस्तानी माहौल और मौसमी हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा ढांचा तख्लीक किया जो न सिर्फ जमालियाती लिहाज से दिलकश था, बल्कि अमली तौर पर भी बेहतरीन साबित हुआ। कंस्ट्रक्शन को मियाँ अब्दुल खालिक एंड कंपनी ने अंजाम दिया, जिनकी मेहनत और लगन ने इसे एक मजबूत बुनियाद फराहम की। तो ये वो लम्हा था जब लाहौर की फ़िज़ाओं में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पहली दास्तान रकम करने वाली थी। फिर वक्त और ज़माना बदला, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया और साल आया 1972। उस वक्त वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक अवामी इज्तिमा में इस स्टेडियम का नाम तब्दील करते हुए इसे कज़ाफ़ी स्टेडियम करार दे दिया, ताकि लीबिया के रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी की हिमायत और दोस्ती का इजहार किया जा सके। अगरचे बाद में कुछ हलकों ने इस नाम की अक्सर रसूख पर सवाल उठाया, और ये कि ये नाम क्यों रखा गया, इससे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा और कैसे ये बाकी चीज़ों को भी इम्पैक्ट करेगा। 1996 के दौरान जब पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली, तो उस वक्त स्टेडियम की जिद्दत और नफासत को अपग्रेड करने की भी ज़रूरत पेश आई। मारूफ मोमार नैयर अली दादा ने अपने हुनरमंदी से कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक नई शक्ल तरतीब दी। उन्होंने सुर्ख हाथ से पेंट की गई ईंटों और खूबसूरत कौसनुमा दरवाज़ों के इस्तेमाल से इसकी शान में मज़ीद इजाफा कर दिया। सबका कंक्रीट के बेंचों की जगह आरामदेह प्लास्टिक की नशिस्तें नस्ब की गई और नीचे वाले हिस्से को कमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील कर दिया गया। एम्बियंस ऐसा क्रिएट किया है आर्किटेक्चरल के, ये लाहौर के आर्किटेक्चर का जो कल्चर है उसको भी कैप्चर किया है हमने, और इसको अपनी सराउंडिंग से भी रिलेट किया है, जो कि अलहमरा कॉम्प्लेक्स और आर्ट गैलरी साथ बन रही है, उसके साथ मिलकर ये सारा एक कैंपस की शक्ल इख्तियार कर। अगरचे इस रीडिज़ाइन के नतीजे में स्टेडियम की इब्तदाई कैपेसिटी में कमी वाक़ हुई, मगर मॉडर्निटी और फ़न तामीर की नई जहत ने उसे एक आलमी मेयार का क्रिकेट स्टेडियम बना दिया। अब बातें हैं इस स्टेडियम के यादगार मैचेस और इनिंग्स की तरफ। इस स्टेडियम में सबसे पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने 1959 में खेला। उसके बाद नोटेबल मैच 1989 का मैच है, जब पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ 5 विकेटों के नुकसान पे 699 रन की बहार जैसी इनिंग्स खेल दी थी। ये एक ऐसा मैच था जिसने कज़ाफ़ी स्टेडियम की तारीख़ में अपनी एक अलग से छाप छोड़ी। वो मैच आज भी कोई पाकिस्तानी नहीं भूल सकता। उसके बाद इंज़मामुल हक की 2002 में 329 रन की इनिंग कौन भूल सकता है। ये वो इनिंग थी जिसने हर स्ट्रोक में कॉन्फिडेंस और एलिगेंस दिखाई दी थी, जिसमें अपोनेंट्स के डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी थी। His second double hundred in Test match cricket, and it's even closer, and he has got it. What a big inning from the big man. Great achievement. That's his second double hundred in Test match cricket. 100 for Inzamamul Haq. That is really, truly a great effort. और 1996 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है। वो वक्त जब श्रीलंका अंडरडॉग्स की तरह आई और वर्ल्ड चैम्पियंस को उड़ा कर ले गई। वो अरविंदर डे सिल्वा की इनिंग्स, 107 रन की इनिंग्स और ऑस्ट्रेलिया की बेबसी, वो कुछ ऐसा था जिसने इस स्टेडियम की शान में मज़ीद इजाफा कर दिया। He's blasted that through the offside field. That's a beautiful shot. Very close to the shot of the day or night. Oh, beautifully played. That's a great century.
A great century made when the chips were down by a fantastic batsman. T20 आयद में भी कज़ाफ़ी स्टेडियम ने कई बड़े लम्हात देखे हैं, जिनमें एक बड़ा लम्हा वो था जब मोहम्मद रिजवान ने 104 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स खेली थी। Rizwan goes big. Oh, he's picked that up. That's too straight, and that's got. Slower goes big, and in typical fashion clears the road. What an innings! Mohammad Rizwan, take a bow. That is a sensational innings from Mohammad Rizwan. He's just got himself a. ये स्टेडियम क्रिकेट में बॉलिंग की 3 हैट्रिक्स का भी गवाह रहा है। सबसे पहली हैट्रिक 1976 में न्यूजीलैंड के पीटर हैथरिक ने पाकिस्तान के खिलाफ ली, और उसके अलावा 1999 में वसीम अकरम ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी हैट्रिक। और तीसरी मोहम्मद सामी की। मौजूदा और मुस्तकबिल के अपडेट्स ये हैं कि अब आने वाले दिनों में पीसीबी ने ऐलान किया है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम को मॉडर्न और यूज़र फ्रेंडली बना दिया गया है। इसके लिए क्या किया गया है कि सबसे पहले एक नया पवेलियन और क्लोजर सीटिंग कर दी गई है। नए पवेलियन और बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट से फैंस को गेम का एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिल पाता था। जैसे कि अब आप हर बॉल को और ज़्यादा करीब से देख रहे हैं। LED लाइट्स और रिप्ले स्क्रीन लगा दी गई हैं। नाइट मैचेस और भी एक्साइटिंग हो जाएंगे, जहां हर मोमेंट को क्लियरली एंजॉय किया जा सकेगा। ये सारी एडवांसमेंट्स न सिर्फ करंट मैचेस के लिए हैं, बल्कि आने वाले कई बड़े टूर्नामेंट्स जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी और PSL के लिए भी एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। तो दोस्तों, ये थी कज़ाफ़ी स्टेडियम की एक शॉर्ट मगर डिटेल्ड कहानी, जिसमें हमने इसकी हिस्ट्री, नोटेबल परफॉर्मेंसेस, अपग्रेडेशन और फ्यूचर एडवांसमेंट्स को कवर करने की कोशिश की। अगर हमने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने कंटेंट का मेयार बेहतर कर सकें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए खुदा निगहबान।